तुम्हारी तनख्वाह कितनी है बहू? लो फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर खर्च करती हो। अलमारियाँ ठूस ठूस कर भरी है, मन नहीं भरता। वैसे कितनी तनख्वाह है बहू तुम्हारी? सीमा बेटी से ज़्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी रमा की टोका सासू माँ ने। गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना मूड भी ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी रमा। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम है। इतने बड़े पद पर है लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती हैं। बड़बड़ाती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना कर गोदावरी देवी है जो अपने बेटे अरुण और बहू रमा के साथ रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी और है इनकी जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज़्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। गोदावरी जी उनमें से एक हैं। रहती रमा के साथ है लेकिन अच्छी लगती दूसरी बहू और बेटी रमा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुश मिजाज औरत है। वह कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज़्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक़ है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी, इसलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। यूँ कपड़ों पर खर्च करना ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती भी है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है जो बहुत अच्छे से जानती है रमा। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन संतुष्ट होना ही नहीं उसका क्या, इसलिए बार बार सुनाती रहती है और तुलना करती रहती है। खासकर अपनी बेटी सीमा से बहुत तुलना करती है जो अक्सर नाराज़गी का कारण बनता है। घर में इस तरह अनजाने की खलनायिका बन जाती है। सीमा तो इन सब बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज़्यादा समय तो आ नहीं सकती सीमा दीदी, लेकिन जब भी आती है मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें गलतफहमियां होने लगती हैं। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी सीमा तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलतफहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके आने में भी ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए चली गई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो बेटी से कहती है माँ। उन्हें तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसलिए शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम की नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसकी उम्र की हो, फिर भी इतनी विवेकशील हो। लेकिन उसे तो लगता है घर नहीं सोचता, ना पैसा बचाना, ना सही जगह लगाना, बस उड़ाना। पता नहीं इतने कितने रुपए कमाती है। तुम्हें पता है कुछ? क्या तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती, नाराज़गी से बोलती जा रही थी। मम्मी फिर से शुरू हो गई। अब कितनी बार बोला है कि यूँ तनख्वाह नहीं पूछते किसी का। कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी, मुझसे और आपसे तो नहीं मांगती। फिर सबका अपना अपना शौक़ होता है। मम्मी मुझे बचपन से जानती है आप। कोई शौक़ नहीं है मुझे सजने संवरने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब मेरे जैसे हों। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उस तरह मुझे ये कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूँ, ना पसंद ना आदत, इसलिए बोलने देती हूँ। सीमा ने जवाब दिया, अरे शौक़ पूरा करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज़ है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी। पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़े में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक़ के लिए ही खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती है वैसे ही उसे इन सब चीज़ों से मिलती है। कौन कहता है कि बचत नहीं करती। आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया, वो भी ये बात आपको सुना सकती है, लेकिन ये उसकी समझदारी है कि आपको इज्जत करती है। फिर ज़बरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती हैं आप?
दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती हैं। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। सीमा समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई रमा। अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी। तो सीमा ने बताया, अच्छा चाय लोगी ना, शाम का खाना यहीं बना रही हूँ, खा कर जाना। किचन में जाते हुए बोली रमा, और समझ चुकी थी कि सीमा की बात सुन ली है उसने, लेकिन खुशी थी कि माँ समझे ना समझे रमा की गलतफहमियाँ ज़रूर दूर हो चुकी हैं अपनी ननद के प्रति। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।